दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो प्रोफाइल अपडेट है, यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल में हो रखा है और जो प्रोफाइल अपडेट करना है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। आप लोगों ने बहुत समय पहले बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, बहुत सारे सोशल मीडिया जो एजुकेशन संबंधी प्लेटफॉर्म हैं उन पर जानकारी देख ली होगी। मुझे भी बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं क्योंकि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के पंजीयन संबंधी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आरएनसी जो है, दोस्तों आरएनसी का जो मकसद है बहुत ही अच्छा है। ये जो आरएनसी प्रोफाइल अपडेट की सुविधा लेकर के आ रहा है ये आपकी समस्याओं को कम करने के लिए ही है। यानी कि एक ध्यान दीजिए, उदाहरण आप लोगों को समझा देता हूँ। कोई डूंगरपुर में रह रहा कोई भी अभ्यर्थी है, अब पहले क्या होता था या अब भी आप लोग माने कि भाई उसे एक मान लो एक मार्कशीट चाहिए, जीएनएम की चाहिए, आईएनएम की चाहिए, तो वो क्या करता था कि आपको डूंगरपुर से चल के जयपुर आना होता था। कहाँ पे? जयपुर आना होता था। अब जब आरएनसी पे आप लोग प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे तो आप लोगों को जयपुर आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों का पैसा और जो टाइम है वो यहाँ पर बचेगा। और आरएनसी का ये अच्छा इनिशिएटिव मैं कहूँगा, अच्छा प्रयास मैं कहूँगा कि जो बहुत बेहतर प्रयास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल कर रहा है कि वो जो आरएनसी को ई काउंसिल बनाएगा। ई काउंसिल का मतलब है कि सारे के सारे जो काम है भाई ऑनलाइन, किसी को जयपुर आरएनसी कार्यालय में आने की आवश्यकता ही नहीं हो। कोई मान लो अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करना चाहता है राजस्थान से, कोई बिहार का लड़का है राजस्थान आना चाहता है, तो उसका जो एनओसी वगैरह है, जो भी माइग्रेशन वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें उसे ऑनलाइन मोड में ही प्राप्त हो जाए या ऑनलाइन मोड में वो चीज़ें कर सके। अब दोस्तों जो 30 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है ना, 30 अक्टूबर जो लास्ट डेट है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इसमें एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे बीएससी हो और चाहे पोस्ट बीएससी हो, ठीक है साथियों, चाहे पोस्ट बीएससी हो, सबको ये प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है। पहली बात मैंडेटरी है, ठीक है ना, अनिवार्य है, कंपलसरी है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले क्या करना होगा, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर एक लिंक एक्टिव है और उस पर आप लोगों को प्रोफाइल जो है रजिस्टर करनी होगी, साइन इन करना होगा। और इसके लिए क्या करना है, ऑनलाइन पोर्टल पर नर्सेज को साइन इन करना होगा ताकि नए पंजीयन राजस्थान तथा अन्य राज्य से उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए आवेदन किया जा सके। अब जो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे वो प्रोफाइल अपडेट करने के बाद ही होंगे। यानी कि अगर आप लोगों ने ये जो 30 तारीख वाली प्रोफाइल अपडेट नहीं की तो आप ना तो नए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आप लोग बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र किसी भी स्टेट से हैं और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो विदाउट प्रोफाइल अपडेट के आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे, ठीक है साथियों, इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि आरएनसी कार्यालय में पहले से पंजीकृत नर्सेज को अपने प्रोफाइल डैशबोर्ड में जाकर के अप्लाई स्वयं के पंजीयन संख्या को प्रोफाइल से लिंक करवाना अनिवार्य है, जिसके लिए पंजीयन प्रमाण पत्र, अंक तालिका तथा आधार कार्ड अपलोड करना आवश्यक होगा। यानी कि साथियों जो पहले से जिनका रजिस्ट्रेशन आरएनसी में हो रखा है उनको क्या करना है कि प्रोफाइल डैशबोर्ड में जाकर अप्लाई का एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। स्वयं के पंजीयन, यानी कि स्वयं के पंजीयन का मतलब है आपके आरएनसी रजिस्ट्रेशन जो संख्या एमआर है, एम जो भी 2 तरीके की होती है, ठीक है ना, वो, और जो एएनएम के लिए एक तरीके का आता है वो नंबर डाल करके और उसको प्रोफाइल से लिंक करना है। और लिंक करने के लिए आप लोगों को पंजीयन प्रमाण पत्र यानी कि आरएनसी का रजिस्ट्रेशन, अंक तालिका और आधार कार्ड, ये 3 चीज़ें जिनका पहले से आरएनसी में रजिस्ट्रेशन है उनको ये 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। कौन सी? आरएनसी जो आप लोगों के पास है, अंक तालिका जो आप लोगों के पास है और आधार कार्ड जो आप लोगों के पास है। जो पहले से रजिस्टर्ड हैं वो, नए वालों को क्या करना है, नए वालों को साइन इन करना पड़ेगा। जो राजस्थान से जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी पास आउट है या फिर अन्य स्टेट के लोग जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनको साइन इन करना होगा।
जो पहले से पंजीकरण रजिस्टर जो नर्सेज हैं उनको प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। और जो तीसरा है दोस्तों, प्रोफाइल लिंक होने के पश्चात अपडेट प्रोफाइल पर जाकर संबंधित सूचना भरकर अपडेट किया जाना आवश्यक है। ठीक है साथियों, प्रोफाइल लिंक होने के बाद आप लोगों को अपडेट प्रोफाइल पर जाकर जो भी सूचना वहाँ पर मांगी जा रही है वो आप लोगों को अपडेट करनी होगी। अब इससे क्या होगा, देखिए अब ये जो आप लोग 3 चीज़ें कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को जो रिन्यूअल करवाते हैं 5 साल बाद, जो यानी कि रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है, उसे रिन्यूअल करवाते हैं, आप लोगों को एनओसी चाहिए। एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। आप लोगों को एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड करवानी है। फॉरेन वेरिफिकेशन कराना, विदेश में जाने के लिए जो फॉरेन वेरिफिकेशन है वो। आप लोगों को माइग्रेशन चाहिए। आप लोगों को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए, खो गया हो, गुम हो गया हो तो। आप लोगों को कंप्लेंट्स चाहिए, कोई भी कंप्लेंट्स आप लोगों की है, फीस रिफंड के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई चीज़ें हैं तो वो दोस्तों ऑनलाइन ही आप लोगों की लग सकेगी। ठीक है भाई, अब ये मत कहना भाई कि करवाना ज़रूरी है कि नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि करवाना ज़रूरी है, अनिवार्य है। नहीं करवाते हैं तो भी कोई पहाड़ टूट नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरी आप सबको सलाह है कि ये आप लोग करवा लें। ठीक है, इसलिए करवा लें क्योंकि अगर आपका रजिस्ट्रेशन बाद में ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर का महीना आ रहा है, ठीक है ना, लगभग लोगों के दिसंबर में ख़त्म होते हैं। ठीक है, और फिर दिसंबर के बाद जब आप लोग रिन्यूअल के लिए जाएंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन जो नर्सिंग का है, काउंसिल का, आरएनसी का, जीएनएम का, एएनएम का, उसे आप लोग रिन्यूअल कर दीजिए, रिन्यू कर दीजिए। तो अगर आप लोग ये जो प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे तो रिन्यूअल नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी लाभ है, हानि है, आप लोगों के सामने है। वैसे करवाना अनिवार्य है। किसी का रजिस्ट्रेशन मान लो 2025, 26, 27 तक वैलिड है तो वो लोग चाहें तो करवा लो, चाहें तो ना भी करवाओ, लेकिन मेरी अपनी तरफ से सलाह ये है कि करवा लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना साथियों, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 30 अक्टूबर 2023 है। और जहाँ तक अपना मेरा स्वयं का आकलन ये कहता है इस डेट को शायद मे बी एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन आप लोग करवा लीजिए। अब सवाल यहाँ पर एक और आने वाला है कि साहब जो हम तो भर्तियों में सेलेक्ट हो गए भाई, एएनएम में लग गए, हमारी प्रोविजनल में नाम आ गया, जीएनएम में नाम आ गया, तो उन पर तो देखिए अगर आपके रजिस्ट्रेशन की डेट आगे की है, आगे से मतलब 2024 का दिसंबर हो, 2025 का दिसंबर हो, 26 का हो, 27 का हो, तो आप लोगों को उस भर्तियों से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। किससे? भर्तियों से। जो एएनएम और जीएनएम की जो भर्ती है उससे इस प्रोफाइल अपडेट का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, कभी ये सोचो कि यार आरएनसी अपडेट प्रोफाइल नहीं किया तो क्या मेरे को भर्ती से बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भर्ती अलग चीज़ है, ये प्रोफाइल जो अपडेट है नर्सिंग काउंसिल की अलग चीज़ है, इसलिए भर्तियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं किया तो दिक्कत आपको ही होगी, रिन्यूअल चाहिए तो आप लोगों को दिक्कत होगी, माइग्रेशन चाहिए तो आपको दिक्कत होगी, मार्कशीट कोई चाहिए तो आपको दिक्कत होगी, मुझे तो होने से रही। तो आप लोगों को करना अनिवार्य है, और ना भी करेंगे तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप लोग इस प्रोफाइल को अपडेट है जो कर लीजिए। अब इसको अपडेट करने के लिए देखिए मोबाइल पर तो कुछ आप लोग करिएगा नहीं। ठीक है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इस पर काफ़ी सारे जो प्रोसेस हैं वो बताए गए हैं, उनके तहत आप लोगों को करना है। ठीक है, साइन इन किनको करना है वो यहाँ पर करना है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए नया अप्लाई करेंगे या राजस्थान से बाहर के करेंगे उनको साइन इन करना है। ठीक है, रजिस्टर जो है आरएनसी से पहले से पंजीकृत उनको रजिस्टर करना है। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर चीज़ें इन्होंने बताई हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड नर्सेस को अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद ये चीज़ें इनमें जो भी मांगते हैं आप लोगों से, ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक एक्टिव है उसको आप लोगों को भर करके दे देना है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। आप लोगों को डॉक्यूमेंट के लिए आप लोगों की मार्कशीट आप लोग ले जा सकते हैं, साथ में पुराना आरएनसी जो है या आप लोगों को वर्तमान में चल रहा वो ले जा सकते हैं। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है साथियों 30 अक्टूबर है।
ठीक है ना, 30/10/2023, ठीक है ना, इस तारीख तक आप लोग कर पाएंगे। तो ये आप लोगों के फ़ायदे का सौदा है। बाद में जब रजिस्ट्रेशन आप लोगों के ख़त्म हो जाएंगे, किसी का मान लो जी इसी साल 31 दिसंबर को हो रहा हो, तो फिर घूमते फिरोगे कि भाई मेरा तो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं हो रहा, क्योंकि कारण ये है रिन्यूअल तभी होगा जब आप लोग इस प्रोफाइल पर अपडेट कर दोगे। मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ, कंपलसरी भी है और पहाड़ भी नहीं टूटेगा। अब जो आपको अच्छा लगे, मेरा सजेशन ये है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अपडेट प्रोफाइल कर दीजिए। और जो बच्चे नए पढ़ रहे हैं, जिनका मान लो 1-2 महीने बाद यहाँ पर नर्सिंग या डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, या फिर अन्य स्टेट के लोग जो राजस्थान आके रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो तो भाई बगैर पूछे ही इसमें ना साइन इन करके रजिस्ट्रेशन कर देना, ठीक है। बाकी जिनका भर्तियों में नाम है एएनएम और जीएनएम में, उसका इस रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बताया कि किनको करना है, करना सबको है। नहीं भी करते हैं तो दिक्कत आप लोगों को इन फ्यूचर होगी, तो फिर आप लोग कहेंगे कि यार आपने गलत सजेस्ट किया, ठीक है ना। मैं दोनों ही चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, करना भी ज़रूरी है और ना भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भर्तियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, रिन्यूअल अगर आप लोग करेंगे, मार्कशीट चाहिएगी, माइग्रेशन चाहिएगा, तो इन चीज़ों के लिए ये रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ठीक है। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद ये कमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि क्या करना ज़रूरी है, क्या करें कि नहीं करें। और एएनएम और जीएनएम सबको है ये, ठीक है। जो भी नर्स की श्रेणी में आता है वो सब इसमें अप्लाई आप लोगों को करना पड़ेगा। आरएनसी जिसका रजिस्ट्रेशन है, करना चाहते हैं आगे, वो उन सबको, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी थी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।